अच्छा, आप जोरदार तालियां इसलिए भी बजा दीजिए, ये लकी मैस्कॉट है। 3 नेशनल अवार्ड्स अपनी फिल्म्स के नाम कर दिए, तो जोरदार तालियां। 3 फिल्में मैडम करती हैं और तीनों फिल्मों को अवार्ड मिल जाता है। तो मतलब सारे डायरेक्टर्स तो फोन करने लग गए होंगे। सानिया जी, डेट दे दीजिए। आई डोंट नो, इट वाज सच अ टफ ईयर। पता है, शूट करते समय ऐसा लग नहीं रहा था। शूट करते समय मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि बस मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। दैट होल ईयर आई रिमेंबर व्हेन आई वाज शूटिंग मिसेज, आई शॉट 4 फिल्म्स दैट ईयर। आई शॉट फर्स्ट, आई वाज शूटिंग जवान, देन इन द मिडल आई शॉट कटहल, फिर उसके बीच में मैं वापस जवान शूट करी थी, फिर उसके बीच में मैंने मिसेस शूट करी, फिर इन सब के बीच में मैं सैम भी शूट कर रही थी, फिर जवान पे वापस जा रही थी। मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज स्पेंडिंग एट द एयरपोर्ट। माय एंटायर टीम, वी रिमेंबर, हम बैग्स लेकर एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पे जा रहे थे। और उस टाइम पे सच में मेरे दिमाग में कभी ये थॉट आया भी नहीं कि इस सब का रिवॉर्ड नेशनल अवार्ड होगा। एंड इट फील्स वेरी स्पेशल। मतलब हार्ड वर्क ऐसे पे करेगा, आपने नहीं सोचा था? नहीं, पता है क्या, मैंने हमेशा से सोचा है कि हार्ड वर्क करो, और मैं कभी, वो कहते हैं ना कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। कर्मण्ये वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। वो हमेशा से मेरे अंदर, ऐसा नहीं कि मैंने कभी सोचा कि मुझे करना चाहिए, बट इट्स इंस्टिल्ड इन मी। लाइक आई नेवर थॉट दैट कभी ये होगा मेरे साथ। मैं हमेशा सर नीचे करके 10 साल से काम ही कर रही हूँ। कभी सोचा नहीं कि इसका मुझे रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, या मुझे समथिंग लाइक आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई फील वेरी ग्रेटफुल व्हेन I get to meet you all. I get to see wonderful women who watch my film, and I feel really grateful that my films and my characters are reaching the right audience. अच्छा, एक बात मैं आप सारी श्री शक्तियों को बताना चाहती हूँ। भाई यहाँ पर बैठी हैं, खूबसूरत सी हैं, मतलब सानिया मल्होत्रा है, लेकिन सानिया टाइम की इतनी पाबंद है कि इनको आप कह दीजिए 5:30, तो ये 5:29 पर एकदम आपको रेडी मिलेंगी। ये बहुत कम एक्टर्स में होता है, क्योंकि बड़े एक्टर क्या होते हैं कि 5:30 बोलेंगे और फिर आएंगे कितनी बजे? अरे ये तो बहुत कम बोल रहे हो आप। इतना कम नहीं बोलते हैं, 5:30 कहिए, वो 11:30 बजे आएंगे। पर सानिया अपने टाइम की पाबंद है, इसीलिए एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए। मतलब ये तो बहुत ही नॉर्मल। ऐसे क्यों, मतलब थोड़ा लेट हुए, थोड़ा सा दिखाइए ना कि मैं हूं सानिया मल्होत्रा। नहीं, मैं सीख गई हूँ अब। मैंने बहुत धीरे सीखा ये, क्योंकि मुझे बड़े धक्के खा के रियलाइज हुआ कि कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे टाइम पे पहुंचने की। अब मैं अपने आप को रोक देती हूँ कि मुझे पता चल रहा होता है कि मैं ये 10 मिनट पहले फिर पहुंच जाऊंगी, तो मेरे जो संजय जी हैं, मेरे ड्राइवर जो हैं, वो और मैं हमेशा टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। और फिर मैं उनको बोल रही होती हूँ, संजय जी आप मुझे हमेशा टाइम से पहले पहुंचा देते हो, अब थोड़ा धीरे चलाओ। फिर हम टाइम वेस्ट करते हैं, और या तो हम टाइम पे पहुंचते हैं या 2-3 मिनट या 5 मिनट लेट पहुंचते हैं। क्योंकि मैं इनको अभी बता रही थी बैक स्टेज की ज्यादा इज्जत मिलती नहीं है आपको बॉलीवुड में टाइम पे पहुंचने की। ऐसा है, आपने क्या कर लिया टाइम पे आके? सब आ रहे हैं 11-12 बजे, तो आप जल्दी पहुंच के क्या कर लोगे? तो आप, मुझे रोकना पड़ता है अपने आप को। पर क्या ये क्वालिटी कहेंगे आप बिग स्टार्स की, कि भाई सेट पर इंतजार कर रही है सानिया मल्होत्रा और साहिब लोग पहुंच रहे हैं 5-5, 6-6 घंटे, और ऊपर से मेकअप भी करो, आपको उस कैरेक्टर में भी रहना है। मतलब ये एक स्ट्रगल है कि नहीं है? नहीं, स्ट्रगल, जो आपका काम है उसमें स्ट्रगल नहीं हो सकता। मैं आपको बताती हूँ, आप सीख जाते हो। ये हमेशा हर सेट पे नहीं होता है, पर जिन सेट्स पर होता है, मैं वहाँ पूरा अपना घर बार लेकर चली जाती हूँ। मैं वहाँ अपनी किताबें ले जाती हूँ। आई हैव माई iPad. आई नो दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू कम ऑन टाइम, आई एम गोइंग टू यूटिलाइज माई टाइम। देयर वॉज अ सेट, आई वॉज शूटिंग ऑन दैट सेट, एंड उसके बीच में मैंने मिसेस की तैयारी करी। मैं वैनिटी वैन में वेट करने की जगह मुझे लगता था कि मैं अपने कैरेक्टर की पूरी लाइफ स्टोरी अपनी किताब में लिख दूंगी। एंड उस बीच में मैं आरती को, आई वाज शूटिंग समवेयर एल्स, एंड आई यूज्ड टू वीडियो कॉल हर एंड टेल हर कि मैंने रिचा के बारे में ये बैक स्टोरी बना ली है। तो यू यूज योर टाइम, सो उसमें कोई स्ट्रगल नहीं है। नाउ आई कांट सिट एंड बी लाइक, ओ माई टाइम इज गेटिंग वेस्टेड। योर टाइम इज नॉट गेटिंग वेस्टेड, यू कैन यूज दैट टाइम फॉर समथिंग एल्स. It's okay. You can't, like, I can't force other people to come on time.
But then there are sets where I know my time is not being respected. Then I know कि मैं 10-15 आधा घंटा लेट पहुंचूंगी तो किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे ही जाके वैनिटी वैन खुलवानी पड़ रही है, सफाई करवानी पड़ रही है, तो वो भी नहीं होना चाहिए. मतलब बहन इतना ऑप्टिमिस्टिक कौन होता है? देखो, 2 तरीके हैं लाइफ जीने के. 2 तरीके हैं लाइफ जीने के. या तो आप रो धो के जी सकते हो या तो खुश होके जी सकते हो, है ना? तो ऐसा नहीं है कि मैं रोती धोती नहीं हूँ, रोना तो मेरी हॉबी है. आई लव क्राइंग, आई लव इट, इट्स अ रिलीज. मैं अभी अपने कजिन्स के घर गई थी, उनका छोटा सा बच्चा है, मेरा नेफ्यू, ही 6 months old. वो नहीं रोता इतना जितना मैं रोती हूँ. Both of them were like, he doesn't cry, Sanya. Why are you crying so much? But what makes you cry? Anything. Abhi, I was listening to 3 national awards and I was like, yeah, why don't I remind myself? Of course, I should like feel happy and proud of my achievements. तो मुझे anything can make me cry. बस कर पगली, रुलाएगी क्या? But you write diaries, huh? For my, yeah, I write journals for my characters. मतलब आप किताब और अपनी जो डायरी है उसको साथ में रखती हैं? हाँ, मेरे हर कैरेक्टर की मेरी एक जर्नल है जो मैं मेंटेन करती हूँ, टू मेक द बैक स्टोरी, टू काइंड ऑफ मेक अ मेमोरी बैंक. मतलब रिचा की एक डायरी है, सिल्लू की एक डायरी है. हाँ जी, है. हाँ? सबकी अपनी अपनी डायरी. और उस डायरी में क्या है? उनकी बैक स्टोरी है, उनका जो कैरेक्टर है, उनके साथ रिलेशनशिप क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं किसी सीन, सम मेजर सीन, व्हाट आर दे फीलिंग इन दोज मोमेंट्स, उससे पहले क्या हुआ होगा, कि कितनी सारी चीजें जो हम देखते नहीं हैं. तो जस्ट टू गेट मी टू फील व्हाट माई कैरेक्टर इज फीलिंग, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मेक देयर मेमोरी बैंक, बिकॉज आई कांट ऑलवेज इंड्यूस दोज इमोशंस. मेरे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ सीन इन लव हॉस्टल where somebody was getting shot in front of me. I don't know how that feels. I've never seen it. I hope I never see it. I hope this never happens in Real someone's life. Okay. तो वो मैं कभी कर नहीं पा रही थी. Imagine. Sometimes you have to, write to reach to that point emotionally. It helps me to create my characters' psyche or to understand their psychology. तो कभी सोचा कि उसकी एक किताब बनाई जाएगी? एक I hope not. ऐसा क्या लिख लेती हैं उसमें कि किताब नहीं छप सकती? एक्चुअली कुछ कैरेक्टर्स की किताबें बनाई जा सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल इन पगलेट आई यूज्ड टू राइट पोएट्री. अच्छी नहीं होगी, मैं नहीं कह रही हूँ कि मैंने कुछ ऐसा तोप कुछ लिखा, बट मुझे लगता था कि व्हेनेवर आई यूज्ड टू चैनल संध्याज एनर्जी, तो मैं कुछ ऐसा मतलब रिदमिक कुछ लिखती थी. एंड देन आई रियली लाइक इट. I'm a first bencher. स्कूल में लास्ट बेंचर एंड इन माई करियर आई एम माई फर्स्ट बेंचर. ठीक है, स्कूल में मैंने कभी ऐसे नोट्स नहीं लिखे मैंने. थैंक यू. तालियां बजी 3-3. ये क्या पाव भर की तालियां हैं? मतलब दीजिए तो एकदम किलो टन भर के दीजिए ना. हाँ, फिर तो काम में मैं फर्स्ट बेंचर हूँ. मतलब ऐसा नहीं होता कि यार मैं डायरेक्टर साहब को जाके बताऊं जरा ये मैडम मेरी बुक देखिए मैंने ये नोट लिखा है. वैसी हूँ मैं मेरे ऐसा नहीं है जस्ट टू इम्प्रेस माई डायरेक्टर, बट आई वॉन्ट टू नो माई कैरेक्टर, आई वॉन्ट टू लिव दैट कैरेक्टर. सो सिर्फ वही फील होती है. किसी कैरेक्टर से आपको डर लगा है कि ये मैं ना हो जाऊं? हाँ, नहीं. यू हैव टू, इफ यू आर नॉट एम्पथाइजिंग with a character, then it gets very difficult for you to play that character. तो नहीं, अभी तक तो नहीं. अच्छा, पर अगर आपको चुनना हो तो कौन सा सबसे करीब है आपके? There are many. मतलब दंगल की वो चुटकी आपको पसंद है? मुझे सारे बहुत पसंद हैं. फिर भी कोई एक चुनना पड़े तो? I think रिचा in Mrs. कितनों ने मिसेस देखी है और कितनों को पसंद आई है? शुक्र है. अच्छा, देखिए इतनों ने है, पसंद ज्यादा लोगों को आ गई है. वाह भैया.